दोस्तों, आज आपकी दोस्ती होगी एक ऐसे सांप से जो शीश महल में रहता है। हाँ दोस्तों, आज की कहानी सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक मासूम प्यारी सी लड़की जिसका नाम है रोशनी, उसकी शादी सांप से हो जाती है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि इस कहानी में परिये नागिन भी है जो रोशनी की जान बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी शादी किसी से हो जाए जो बिल्कुल अलग है, तो क्या आप हिम्मत कर पाएंगे? तो चलिए इस डरावनी, जादुई और दिलचस्प कहानी में कदम रखिए। और हाँ, अगर आपको ऐसी ही परियों की कहानियाँ, जादू की कहानियाँ और मॉरल स्टोरीज पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है सुनहरे खेत नाम के एक ऐसे गांव से जो इतना खूबसूरत था कि लोग कहते थे कि यहाँ परिये नागिन का आशीर्वाद है। ये परी इतनी ताकतवर थी कि वो नाग यानी सांप और इंसान दोनों की दुनिया को संभालती थी। जब वो मुस्कुराती थी तो सांप भी फूल बन जाते थे, और जब वो रोती थी तो बारिश में आग लग जाती थी। उसी गांव में रहता था एक गरीब किसान बबूराव। बबूराव की बेटी थी रोशनी, जिसकी खूबसूरती की मिसाल देना मुश्किल है। उसकी आंखें ऐसे चमकती थी जैसे तारे, और उसकी हंसी ऐसे कि पूरा गांव रोशन हो जाता था। रोशनी को बचपन से ही सांपों से डर लगता था। एक बार एक छोटी सी सांप ने उसे काटा था, तब से वो सांप के नाम से भी कांप जाती थी। एक दिन रोशनी अपने पिता से बोली, अब्बा, मुझे भी एक दिन राजा महल में जाना है, वहां कोई सांप नहीं होगा ना? बबूराव, बेटा, राजा महल में तो परिये नागिन का ही महल होता है। वहां सांप तो होंगे, लेकिन वो सांप अच्छे होंगे। रोशनी को ये बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने सोचा कि शायद अब्बा मजाक कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, परिये नागिन सच में उनकी हिफाजत कर रही थी। वो हर रात रोशनी के ख्वाबों में आती थी और कहती थी, रोशनी, तुम्हें एक दिन बड़ा इम्तिहान देना होगा और तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हारी जीत होगी। एक दिन बारिशों की रात, जब पूरा गांव सो रहा था, तभी एक बड़ा सा काला सांप रोशनी के घर के दरवाजे पर आया। लेकिन दोस्तों, ये सांप अलग था। इसकी आंखों में इंसानी आंसू थे और इसके मुंह से इंसानी आवाज निकली। सांप, रोशनी, मैं नागराज शहजादा हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रोशनी डरकर चिल्लाई, छी, मैं सांप से शादी? मैं मर जाऊंगी। लेकिन सांप ने जब अपना असली रूप दिखाया तो रोशनी के होश उड़ गए। वो सांप दुम हिलाकर एक खूबसूरत राजकुमार में बदल गया, लेकिन सिर्फ 2 मिनट के लिए, फिर वापस सांप बन गया। नागराज शहजादा, रोशनी, मैं पर श्राप है, सिर्फ तुम्हारी सच्ची मोहब्बत इसे तोड़ सकती है। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मेरा पूरा नागलोक तबाह हो जाएगा और तुम्हारे गांव को भी कुछ नहीं बचेगा। रोशनी के पिता बबूराव ने सुन लिया। वो डर गए, ये तो बहुत बड़ा खतर है। और तभी परिये नागिन आसमान से उतर कर आई। उसके सिर पर सोने का ताज था और उसके हाथों में 2 फूल, एक लाल एक नीला। परिये नागिन, रोशनी, ये इम्तिहान है, लेकिन डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रोशनी, लेकिन मैं सांप से कैसे शादी कर सकती हूँ? मैं तो उनसे डरती हूँ। परिये नागिन, डर सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है, दिल में सिर्फ प्यार है, और प्यार हर श्राप को तोड़ सकता है। पूरे गांव में शादी की तैयारियां शुरू हो गई, लेकिन कोई खुश नहीं था। सब डरते थे। रोशनी की दोस्त मुन्नी उससे बोली, रोशनी, तू पागल हो गई है, सांप से शादी? वो तुझे खा जाएगा। रोशनी की माजी ने भी कहा, बेटा, ये तो भूत प्रेत का खेल लगता है, भाग जा कहीं दूर। लेकिन रोशनी की मजबूरी थी। अगर वो शादी नहीं करती तो उसके गांव के 1000 लोगों की जान खतरे में थी। नागराज शहजादा ने धमकी दी थी कि अगर शादी नहीं हुई तो उसके सांप पूरे गांव को डंक मार देंगे। परिये नागिन ने रोशनी को एक चमकता हुआ हार दिया। रोशनी, ये हार परिये हिफाजत ने बनाया है। जब भी तुम्हें डर लगे, इस हार को पकड़ना, तुम्हारी हिफाजत होगी। शादी की रात आ गई। सुनहरे सागर के किनारे एक बड़ा सा मंडप बनाया गया था, लेकिन मंडप के नीचे सांपों का झुंड था जो काले और लाल रंग के थे। रोशनी ने लाल जोड़ा पहना था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। वो परिये नागिन से पूछती थी, क्या मैं ये कर पाऊंगी? परिये नागिन,
तुम नहीं, तुम्हारा प्यार करेगा। जब रोशनी मंडप में पहुंची तो वहां नागराज शहजादा सांप के रूप में बैठा था। उसके साथ 7 बड़े सांप भी थे जो उसके साथिया थे। पंचनाग: रोशनी, क्या तुम इस शादी के लिए राजी हो? रोशनी की जुबान जैसे बंद हो गई। वो डर के मारे हंस भी नहीं पा रही थी। तभी परिये नागिन ने एक चमकती हुई रोशनी छोड़ी जिससे पूरा मंडप सोना चमकने लगा। परिये नागिन: रोशनी, अपने दिल की आवाज़ सुनो, सिर्फ दिल सच बोलता है। रोशनी ने अपनी आंखें बंद की। उसने अपने दिल में अपने पिता को याद किया, अपने गांव को याद किया और उसने हाँ कहा, लेकिन उसकी हाँ इतनी हल्की थी कि सिर्फ परिये नागिन ने सुनी। पंचनाग: शादी पूरी हुई और उसी पल नागराज शहजादा ने अपना असली रूप दिखाया। वो एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमार बन गया, लेकिन सिर्फ 1 मिनट के लिए, फिर वापस सांप बन गया। नागराज शहजादा: रोशनी, तुमने मुझसे शादी कर ली, लेकिन अभी भी तुम्हारा प्यार पूरा नहीं हुआ। तुम अभी भी मुझसे डरती हो। रोशनी ने परिये नागिन की तरफ देखा। परी ने कहा, अभी वक्त है रोशनी, अपने डर को मारना होगा। रोशनी ने अपने दिल में सोचा, मैं नहीं डरती, मैं नहीं डरती। लेकिन दोस्तों, तभी महाखतरा आया। नागलोक का असली राजा, नागराज शहजादा के पिता नागराजा तक्षक ने अपने सांपों की फौज भेज दी। उन्हें ये पता चल गया था कि उनका बेटा एक इंसान से शादी कर रहा है जो उसका श्राप तोड़ सकती है। नागराजा तक्षक: रोशनी को खत्म करो। 1000 सांप रोशनी की तरफ बढ़े। रोशनी की जान खतरे में थी, लेकिन दोस्तों, परिये नागिन ने अपनी जान दांव पर लगा दी। उसने अपने परों से एक बड़ा सा जाल बनाया और सारे सांपों को उसमें फंसा दिया। परिये नागिन: रोशनी, अभी प्यार का असली इम्तिहान, नागराज शहजादा को गले लगाओ। रोशनी डर रही थी, लेकिन उसने परिये नागिन की बात मानी। उसने सांप के रूप में नागराज शहजादा को गले लगाया और उसके आंसू उसकी आंखों से टपक कर सांप के सर पर गिरी। और दोस्तों, क्या हुआ आप सोच नहीं सकते। उस आंसू में इतनी ताकत थी कि नागराज शहजादा का श्राप टूट गया। नागराज शहजादा एक हमेशा के लिए खूबसूरत राजकुमार बन गया। उसके सारे सांप दोस्त भी इंसान बन गए और नागराजा तक्षक की फौज भी फूल बनकर गिर गई। पंचनाग: रोशनी, तुमने प्यार से जीत हासिल की है। लेकिन दोस्तों, परिये नागिन बुरी तरह जख्मी हो गई थी। उसके पर टूट गए थे, वो जमीन पर गिर गई। रोशनी: परी जी, आपने मेरी जान बचाई। परिये नागिन: रोशनी, तुमने तो मेरी जान बचाई क्योंकि तुमने प्यार को जिताया। अब मैं हमेशा के लिए तुम्हारे दिल में रहूंगी। और उसी पल परिये नागिन रोशनी के टुकड़ों में बदल गई। वो रोशनी के हार में समा गई। हाँ दोस्तों, वो हार अब परिये नागिन की याद बन गया। शादी पूरी हुई। रोशनी और नागराज शहजादा, अब राजकुमार आफताब ने एक नई दुनिया बनाई, इंसान नागलोक। ये दुनिया इतनी खूबसूरत थी कि वहाँ सांप और इंसान साथ रहते थे। रोशनी के गांव के लोग भी खुश थे क्योंकि अब उन्हें कोई डर नहीं था। उन्हें एक नई परी मिली थी, परिये रोशनी, जो उनकी हिफाजत करती थी। बाबूराव: बेटा, तुमने तो सबको जीत लिया। रोशनी: नहीं अब्बा, प्यार ने सबको जीता है। और परिये नागिन, वो अब रोशनी के दिल में रहती है।